जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज अपने इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं भारत के ऐसे रतन की बायोग्राफी के बारे में कि आपको पता है भारत के रतन टाटा इनकी आज ही मृत्यु हो चुकी है और कितनी उम्र के अंदर हुई है, क्या इनकी शिक्षा रही है, क्या इनका कारोबार है, ये सारी एक डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और आपको वैसे नॉर्मली पता होगा, सारी बात करते हैं। सबसे पहले रतन टाटा जी को मेरी ओर से श्रद्धांजलि और मैं इस YouTube और Facebook की फैमिली की ओर से श्रद्धांजलि। अब इसके अंदर आगे चर्चा करते हैं, सारी जानकारी देखते हैं इनके बारे में, सारी पॉइंट टू पॉइंट व्यू देखते हैं जिससे आपको हर एक जानकारी मिल जाए, जिससे आपको सब कुछ पता चल जाए। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आपके रतन टाटा का जो 1937 के अंदर जन्म हुआ था और 2024 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब इसके अंदर जन्म, शिक्षा, कारोबार सारी बात करेंगे, इसके अंदर परिवार की ओर की तमाम ऐसी बातें। तो आपको मैं बता दूं कि आपके रतन टाटा जी की मृत्यु की अभी अभी न्यूज है, जिसके अंदर आप देख सकते हो जो आपके उद्योगपति है, आपको पता ही है, सब कुछ पता है, फिर भी मैं एक चर्चा करना चाह रहा हूं आपके सामने, हर सारी जानकारी देना चाह रहा हूं। ठीक है। अब इसके अंदर बात करूं, 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया था। ठीक है। उम्र और संबंधित परेशानियों की वजह से उनकी मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली है। उन्होंने समूह का हिस्सा होते हुए भी इस समूह को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। इस लेख में आई सारी बात करते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर आज 9 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब इसके अंदर जो अस्पताल कौन सी, इसके अंदर बता दिया आपको, जो आपका देख सकते हैं मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल जो आपकी है, इसके अंदर इनकी अंतिम सांसें ली गई है और 90 की लगभग उम्र में आपके इनका निधन हो गया है। और क्या उम्र रही है, क्या नहीं हुआ, सारी बात करते हैं। देखो, आपकी बात करूं इसके अंदर सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी के साथ आप सभी के बीच में, तो आपको मैं बेसिक चीजें पहले बता देता हूं, उसके बाद पारिवारिक चीजें और सारी बातें करूंगा। तो देखो, रतन टाटा का आपने शादी का किस्सा और सारा किस्सा आपने सुना होगा, तो आप सभी को इसके अंदर देखना है कि बायोग्राफी है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आप देखिएगा जन्म कब है, 28 दिसंबर 1937 को। और शिक्षा कहां से हुई है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। मैनेजमेंट मतलब MBA वगैरह मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। और इसके बाद जो आपके हैं रतन टाटा, इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है और इन्होंने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है। 2008 के अंदर और 2000 के अंदर, जब मेरा जन्म था 2000 के अंदर, उस टाइम इन्होंने पद्म भूषण पा लिया था। इनसे बड़े महान हस्ती और क्या होगी। और इनका राजकीय सम्मान के साथ आसाम तक अंतिम संस्कार भी होगा, क्योंकि पद्म विभूषण, पद्म भूषण मिले हुए उनको राजकीय सम्मान के साथ ही अंतिम विदाई दी जाती है। और ऐसे में हमारे रतन टाटा भारत के बड़े उद्योगपति भी है। तो इसके अंदर बात करूं तो आप देख सकते हो, हाँ आप देख सकते हो इसके अंदर बायोग्राफी के बारे में चीजें देखी। अब बात करूं इसके अंदर जो आपके फोर्ड को, रतन टाटा का सबक जो आपका पता है, अमेरिका के अंदर एक कार चलती है फोर्ड नाम की। तो अमेरिका के बिल नाम का एक बंदा था, उन्होंने कार चला रखी थी ये, और भारत के अंदर रतन टाटा ने अपनी कार चलाई थी। तो इनके साथ एक अच्छी जो कहानी बनती है वो देखते हैं। बात है 1998 की। टाटा मोटर्स ने देश की पहली स्वदेशी टाटा इंडिका कार लॉन्च की। जो टाटा इंडिका गांव गांव में छोटी छोटी कारें हैं ना, उनके मालिक टाटा, रतन टाटा ही है। और ये जो कार है, ये सबसे सस्ती कार और सबसे जो मिडिल क्लास की फैमिली की कार है, देख सकते हैं। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन सफलता नहीं मिली। कंपनी बड़े घाटे में चली गई। ये इंडिका कार लॉन्च करने के बाद कंपनी घाटे में चली गई। उसके बाद देख सकते हो, मैं आपको बात करूं, टाटा मोटर्स ने 1 साल के भीतर ही अपने कार का कारोबार बेचने का फैसला ले लिया। कार का कारोबार नहीं करना फैसला ले लिया। ठीक है। सॉरी, 1999 में टाटा ने अमेरिका की बड़ी कार कंपनी फोर्ड के साथ डील करने का फैसला लिया। उसके बाद इनको बेचने का फैसला ले लिया। उसके बाद फोर्ड के साथ डील करने का सोचा कि अमेरिका की बड़ी कंपनी है, वो प्रसिद्ध कंपनी है, कार बनाती है, उनके साथ कर लेते हैं। तो इनके मालिक कौन है, बिल ने टाटा से कहा कि जो देख सकते हैं, फोर्ड का कहना था ये डील करके टाटा का एहसान करेंगे, और ये टाटा के लिए बड़ा अपमान था। वहां गए, बातचीत हुई, तो इसने कहा, बिल ने कहा कि हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं आपका, कि आप हमें दे रहे हैं, हम आपको पैसे दे रहे हैं, आपके ऊपर एहसान है। तो ऐसे में रतन टाटा को ऐसा लगा, यार मेरी तो यहाँ पे बेइज्जती हो रही है। तो ऐसे में इन्होंने ये डील कैंसिल कर दी और बेचना ही कैंसिल कर दिया कि बेचेंगे ही नहीं। ठीक है। और अपने पैसेंजर्स का डिवीजन शुरू ही, क्योंकि जब आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं, अनुभव भी नहीं था, तो इसको शुरू किया गया
तो इन्होंने ऐसा जवाब देते हुए कहा। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, रतन टाटा ने, फोर्ड का ये कहना था। इसके बाद 9 साल बाद में क्या हुआ था, 9 साल में जो बाद में हुआ था ना, वो घटना आपको चौंका देगी। देखना आप, देखो साल में आया 2008 का वैश्विक मंदी में। उस दौर में अमेरिका कंपनी फोर्ड जो आपका दिवालिया घोषित हो गई थी, और इसके बाद रतन टाटा ने उसी कंपनी को वापस खरीद लिया 2008 के अंदर। पता है आपको, फोर्ड की कंपनी को रतन टाटा ने फिर से खरीद लिया, और रतन टाटा ने फोर्ड के 2 पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। मतलब आपके 19,000 करोड़ रुपए के लगभग खरीद लिया था उस टाइम के इन कंपनी को, ठीक है। और इसके बाद का किस्सा सुनो आपको। ये यहाँ से तो ये घटना आपकी कैंसिल होके आगे रतन टाटा वापस भारत के अंदर, और वापस आने के बाद ये सोचा, देख सकते हो दूसरा किस्सा, जिसके अंदर 2 लाख की कार बना डाली टाटा ने। मात्र 2 लाख की कार, जो आप आज हर एक गांव में हर एक बंदे के पास देख रहे हो, एकदम सस्ती सुंदर टिकाऊ कार, वो बना डाली। रतन टाटा ने एक बार मुंबई की तेज बारिश में 2 व्हीलर व्हीकल पर, मोटरसाइकिल पर 4 बंदों को बैठे हुए देखा जाए। तो इसके बाद रतन टाटा ने सोचा क्यों ना ऐसी एक कार बनाई जाए जो मिडिल क्लास के फैमिली वाले ले सके और आराम से उसमें घूम सके। तो रतन टाटा ने इंजीनियर को बुलाया, बोला 1 लाख के अंदर ऐसी कार डिजाइन कर दो, और ये टाटा नैनो कार जो लॉन्च कर दी इसके बाद, और वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई और पूरे भारत के अंदर बिकी। ये भारतीय कार इतिहास की अब तक की सबसे सस्ती कारों में से एक है। हालांकि लोगों को ये कार ज्यादा पसंद नहीं है, और साल 2020 में इसका प्रोडक्शन बंद भी करना पड़ा है। अब देखो ज्यादा पैसे हो गए, इसकी वजह से इसके अंदर ज्यादा लोगों को पसंद नहीं है, नॉर्मल कार पसंद नहीं आती। लेकिन उस टाइम बहुत कम पैसे थे, उसकी वजह से ये कार काफी अच्छी चली और भी चलती जाती थी। लेकिन अब पैसे और बढ़ गए, लोग कमाने लग गए, तो थोड़ी सी अच्छी कार लेने की सोच रहे हैं, सीधी बात ये है, ठीक है। इसके बाद बात करूं रतन टाटा की शादी के बारे में, तो आप देख सकते हैं 4 बार इन रतन टाटा को प्यार हुआ था, फिर भी शादी नहीं हुई। शादी तक बात आती, वहां पे रुक जाती। रतन टाटा एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अमेरिका की एक लड़की के साथ अच्छा रिलेशन बन गया, उनकी शादी तय हो गई, शादी करना था। अमेरिका से वापस भारत आ गए रतन टाटा। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो लड़की भी वापस आने ही वाली थी। उस टाइम जो आपका चीन वाला भारत आना था, और लेकिन 1962 में भारत चीन का युद्ध प्रारंभ हो गया। ऐसे में वो लड़की वापस भारत नहीं आ पाई, वो वहीं पे किसी ने शादी कर ली किसी के साथ। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस रहा रतन टाटा की शादी को लेकर, और 4 बार प्यार हुआ था इनको कि हमें शादी करना है, ठीक है। और इसके बाद की बात करूं, अभी तक बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई रतन टाटा के बारे में, और डिटेल जानना है तो देखो बात करूं तो इसके अंदर देख सकते हैं जन्म 28 दिसंबर 1937 और मृत्यु 9 अक्टूबर 2024। 86 वर्ष की आयु में रतन टाटा की मृत्यु हुई है। और शिक्षा की बात करूं तो ये शिक्षा अभी तक स्कूल की कॉलेज की बताई जा रही है, लेकिन आगे आपकी स्कूल की सारी बात करूंगा मैं आपको, ठीक है। परिवार की बात करूं, नवल टाटा इनके पिताजी हैं, माताजी का नाम है आपकी सुन्नी कमिसारिट, जो आपकी माता का नाम है, और जो आपका टाटा सन्स और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पता है आपको 2012 में लगभग ये 10 साल पहले ही रतन टाटा ने जो यहाँ से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। और अपने जो भाई के बेटे थे उनको इन्होंने जो यहाँ पे सौंप दिया था कारोबार, ठीक है। इसके बाद बात करूं तो पूर्ववर्ती जो आपकी जेडीआर टाटा, और उत्तराधिकारी कौन है, साइरस मिस्त्री 2012 के अंदर कर दिया था। नटराजन चंद्रशेखर 2017 में वर्तमान तक है। और इसके बाद पुरस्कार का मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया, जो पद्म विभूषण 2008 में, पद्म भूषण 2000 में, और इसकी करोड़ों में आई है। और इसके बाद बात करूं प्रसिद्ध उदाहरण क्या है, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूं और उसे फिर सही बनाता हूं। शक्ति और धन मेरे 2 मुख्य हित नहीं है, ठीक है। और एक बात करूं आपके लिए, तो आप देख सकते हैं इनकी आय कितनी है, 291 बिलियन। कितनी आई है, 291 बिलियन डॉलर। तो आप इतनी आय देख कर चौंक तो नहीं गए ना, 291 बिलियन आपके कैलकुलेटर में संख्या ही नहीं आएगी, देख लेना। ये तो इतने तो रुपए होते हैं। आपको एक चीज बता दूं, 1 बिलियन के अंदर 100 करोड़ होते हैं, 1 बिलियन के अंदर 100 करोड़, ठीक है। और आपके 291 है, 291 तो 291 करोड़ रुपए हो गए, इतनी इनकी संपत्ति है, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं। इसके बाद की बात करूं सारी चर्चा के अंदर, आप देखिएगा और देखते हैं इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, सारी बात करते हैं। देखो
28 दिसंबर 1937 में मुंबई के अंदर इनका जन्म हुआ है। ब्रिटिश भारत में, वर्तमान मुंबई में है। और जन्म रतन टाटा का जो आपका है नवल टाटा और सुन्नी कमिसारिट जो आपकी माता नाम है, इनके पुत्र थे। और जब रतन टाटा 10 वर्ष की आयु में थे तो इन्होंने दोनों अपना अब अलग अलग हो गए थे, माता पिता डिवोर्स ले लिया था। और इसके बाद की बात करूँ, उनकी दादी जो आपकी है नवाजबाई, जो आपकी नवाजबाई टाटा, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। और इसके बाद JN पेटिट जो आपकी पारसी अनाथालय है उनके पास छोड़ दिया और वहां से इनका पालन पोषण हुआ। ठीक है, अनाथालय में उनके गोद ले लिया था। और उसके बाद बात करूं तो टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोअल टाटा ने किया था। नोअल टाटा और सिमोन टाटा के पुत्र के साथ किया गया। ठीक है, और रतन टाटा ने कैंपेन स्कूल मुंबई, कैथुन और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई और बिशप कॉटन स्कूल शिमला, और इसके बाद बात करूं रिवरडेल कैंट्री स्कूल न्यूयॉर्क शहर में इन्होंने पढ़ाई की थी। ठीक है, इसके बाद बात करूं शिक्षा प्राप्त की है, वे कर्नल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस की स्कूल के पूर्व छात्र भी रहे थे। स्कूल के बाद इन यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है स्टडी की है। इसके बाद की बात करूं तो आप देख सकते हैं, देखो JRD टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, और उन्होंने कई कंपनियों के प्रमुख कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनियों में दशकों तक काम किया। टाटा ने सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित करके उनकी जगह लेना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रत्येक कंपनी के लिए समूह कार्यकाल में रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया और उनके नेतृत्व में टाटा सन्स अतिव्यापी कंपनियों में एक समन्वित इकाई के रूप में सुव्यवस्थित कर दिया, मतलब तरीके से काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, और 21 वर्षों के कार्यकाल के दौरान 40 गुना और 50 गुना जो तरक्की कर ली कंपनियों ने, इनकी रतन टाटा की वजह से की है। और इसके बाद बात करूं, उन्होंने टाटा की टेटली और टाटा मोटर्स का जगुआर लैंड रोवर तथा टाटा स्टील का कोर्स जो आपका है अधिग्रहण करने में मदद की थी, जिसकी संगठन मुख्यतः भारत केंद्रीय समूह वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तन हो गया था। ठीक है, और उन्होंने टाटा नैनो कार भी लॉन्च की थी। ठीक है, और इसके बाद कार की कीमत ऐसी रखी जो औसत भारतीय उपभोग जो आपके है उपभोक्ता कोई भी ले सकता है, मतलब गरीब मध्यम वर्ग के लोग हैं वो सारे ले सकते हैं। और 75 वर्ष की आयु पूरे होने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा सन्स ने अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद जो साइरस मिस्त्री और उनके उत्तराधिकारी जो नामित किया था इसको, और हालांकि निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग में 24 अक्टूबर 2016 को उन्होंने हटाने के लिए मतदान किया था। और रतन टाटा का समूह अंतरिक्ष अध्यक्ष भी बनाया गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारी जानकारी, जिससे आपको पता चले कि कंपनियों के अंदर कौन कौन अध्यक्ष है क्या नहीं, ये सारी बात बताता हूँ। ठीक है, और इसके बाद बात करूँ तो इसके अंदर देख सकते हैं रतन टाटा की बायोग्राफी के अंदर वैसे मैंने एक चीज बता दी, इनका जो आपका 28 मिलियन डॉलर जो आपका छात्रवृत्ति जो आपका क्या कहते हैं रतन टाटा का परोपकारी कार्य क्या है वो चीज देखो। एक तो स्कूलों के अंदर बच्चों को, कॉलेजों के अंदर बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं, जिसके अंदर देख सकते हैं बहुत अच्छी जो छात्रवृत्ति मिलती है बच्चों को, 28 मिलियन डॉलर की छात्रवृत्ति देते हैं बच्चों को, पढ़ने वालों को। ठीक है, विश्वविद्यालय स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके वार्षिक छात्रवृत्ति के समय में लगभग 20 छात्रों को सहायता मिलती है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और टाटा समूह कंपनी में टाटा चैरिटीज 2010 में हार्डवेयर बिजनेस स्कूल जो HBS को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए 50 मिलियन डॉलर का दान किया था। इस टाइप से दान भी बहुत करते हैं, आपको पता है 50 मिलियन डॉलर बहुत होते हैं। इसके बाद बात करूं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो आपकी है, इससे आपके स्वचालित वाहनों में शोध हेतु कॉर्नी मेलन विश्वविद्यालय जो आपकी CAMU में 35 मिलियन डॉलर का दान किया था। ये किसी कंपनी द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है। 48,000 वर्ग फुट की इमारत को CTS हॉल भी कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करूं टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को 950 मिलियन डॉलर ऋण दिया था। और टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन जो आपकी TCTD का गठन किया गया था। ये संस्थान इतिहास में अब तक प्राप्त सबसे बड़ा दान का है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद एक बात करूं तो टाटा ट्रस्ट की ओर से भारतीय विज्ञान संस्थान न्यूरो साइंस सेंटर का अल्जाइमर रोग के कारण अंतरिम तंत्र का अध्ययन करने तथा इसके शीघ्र निदान और उपचार के लिए
तरीके विकसित करने हेतु 750 मिलियन जो रुपए का दान किया था। यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा दान, आपको पता है कोरोना के अंदर भी रतन टाटा ने बहुत बड़ा दान किया था। आप सभी को जानकारी ये चीज़ है, आप सभी इन चीज़ों को पता है। ये मैंने बेसिक सी चीज़ें बताई रतन टाटा के बारे में, बायोग्राफी के बारे में, और अपने इस टाइप से हर एक जानकारी प्रोवाइड करवाते रहते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक देख रहे हो फॉलो जरूर कर लीजिए। मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।